एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट जू कहते हैं सभी कैंडिडेट्स यहाँ से बाहर चले जाइए और जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी देर आराम करने के लिए वहाँ पर रुकने के लिए कह दीजिए, क्योंकि जो बाकी जो टीचर्स हैं एग्जामिनर्स हैं वो जल्दी से इमिडिएटली जो वूशू एसोसिएशन है उसमें जाओ और मास्टर लेवल का फोर्स मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसे अरेंज करो जल्दी से, बहुत जल्दी यहाँ से निकलो। और फिर जो ओल्ड जैंग और जो एग्जामिनर होते हैं वो कहते हैं यस मास्टर हम अभी जा रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट जू कहते हैं कि इसके पंच की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और इसकी बैटल करने का तरीका और जैसे कि इसकी ताकत थी इसने तो मुझे डरा दिया। आखिर ये यंग हीरो आखिर ये क्या करना चाहता है। और फिर वहाँ पर जो ल्यू होता है वो कहता है तुम्हें वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर ल्यू, और आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा इन सामान को तोड़ने के लिए और यहाँ पर तबाही मचाने के लिए। और ये सब वो हंसी हंसी में कह रहा होता है। आप जस्ट प्रिपेयर करिए और हमारे साथ कोऑपरेट करिए। एक और टेस्ट हमें आपका लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी ताकतें बहुत ज़्यादा बेमिसाल हैं। और फिर वो बोलता है कि इसके पास जाते ही मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि मैं एक ऐसे वॉरियर के पास हूँ जिन्होंने हज़ारों वॉरियर्स को मारा हो या फिर हज़ारों जो साल हैं उससे फ़ाइट करता आ रहा हो। इतना ख़तरनाक वॉरियर मैंने आज तक नहीं देखा जितना ये है, इतनी कम एज में। अगर मैंने इसे अपनी आँखों से मैंने अपनी इसे दोनों आँखों से और साथ में ये जो ऑरा है इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि कोई 18 साल का जो वॉरियर है वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो भी सकता है। फिर हम वहाँ पर एक घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ओल्ड जैंग बोलते हैं प्रेसिडेंट जू हम यहाँ पर सारे हाई ग्रेड के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ आ चुके हैं और हम जो टेस्ट है उसकी तैयारी को अब शुरू ही कर सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट जू बोलते हैं कि चलो तो ठीक है, तो पहला टेस्ट हम ब्लड का करेंगे, ठीक है। और फिर वो जो निडल होती है वो उसे लूशेंग की उंगली पे लगा देते हैं जिससे उसका ब्लड थोड़ा सा बाहर आ जाता है। और फिर वो कहता है इतना ज़्यादा कंडेंस और इतना ज़्यादा डिस्पर्स, और ये तो एक मरकरी की तरह थिक है। ये ब्लड तो हो ना हो, ये तो एक ग्रैंड मास्टर का ही ब्लड है, मुझे यकीन है। और ये सब ल्यू बोल रहा होता है। और फिर जू बोलते हैं प्रेसिडेंट जू नहीं, ये उससे थोड़ा बहुत कम है क्वालिटी में, और जो रेड सॉरी जो रियल ब्लड होता है मास्टर का वो इससे थोड़ा ज़्यादा हटकर होता है और अच्छा होता है। बस इनके बीच में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। और जो और ये जो रियल पर्ल है उसके बराबरी का ही मान सकते हैं हम, क्योंकि इसकी थिकनेस है और जो कंडेंसेशन है वो बराबर ही है। और जो हायर वाला ब्लड होता है वो इससे थोड़ा ज़्यादा ही हायर होता है। और फिर जो ल्यू होता है वो कहता है कि बट हम इसे कंसिडर तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम एज का है ये लड़का, और इसने ये कारनामे करके दिखा दिए हैं। फिर वहाँ पर हमें आवाज़ आती है और जहाँ पर जो हमारे लूशेंग होता है उसका ब्लड वैल्यू सामने आ जाता है जो कि होता है 1233। और फिर वहाँ पर कोई बोलता है क्या, इसकी ब्लड वैल्यू तो 1200 से ज़्यादा है, यानी कि एक 6th लेवल का वॉरियर है। और फिर जो ल्यू होता है वो कहता है घबराती हुई पूरी पूरी एंटायर एंटायर जो बाई सिटी है और ना ही और उसकी जो हिस्ट्री है यूनिफाइड एग्ज़ाम की डोंगनिंग प्रोवेंस की, उसने कभी भी ऐसा रिज़ल्ट कभी नहीं दिया और ना ही दिखाया है। ओके। और फिर जो वो होता है प्रेसिडेंट जू वो कहता है क्लासमेट लू, तो आपने एक नया जो रिकॉर्ड है वो सेट कर दिया है ब्लड के मामले में, तो आपको कैसा लग रहा है। फिर जो लूशेंग होता है वो कहता है ठीक ठाक है, सही है मेरे हिसाब से तो। फिर जो ओल्ड जैंग होता है वो कहता है क्या, इसका इसका मूड कैसा है यार, आखिर इसे क्या हो जाता है। और हमारी तो जान हलक में आ चुकी है पर क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड होता है, अब हम क्या कर सकते हैं। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद उसका जो दूसरा टेस्ट है वो भी शुरू होने वाला होता है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट जू होते हैं वो कहते हैं अपनी पूरी ताकत से अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला करना, और हमें भी जानना है कि तुम्हारी ताकत कितनी है और जो तुम्हारी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस इंडेक्स है उसका हमें पता लगे। और उसके बाद जो ये होते हैं प्रेसिडेंट जू वो कहते हैं ये जो वो है रोबोट है, ये ग्रैंड मास्टर लेवल का कॉम्बैक्ट पावर इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है
और यहाँ पर पूरी बाई सिटी में कुछ ही लोग हैं जो कि इसका यूज़ कर पाए हैं अब तक। और आज ये एक यंग मैन के ऊपर यूज़ हो रहा है, क्या ही बात है। और फिर लूशेंग और वो पपेट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फिर लूशेंग अपना पूरी ताकत को अपने हाथ में लाकर उस पर हमला करने की सोच ही रहा होता है। इतने में जो पपेट होता है वो भी सारी चीज़ों को एनालाइज करने लगता है। फिर लूशेंग उस पर दे मारता है अपना पूरी ज़ोर से पंच, जिसके बाद जो उसका प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है, प्रेसिडेंट जू और ल्यू वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट जू घबराते हुए कहते हैं, क्या ये तो ग्रैंड मास्टर की विल है। और नहीं, ये डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर की विल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं और मुझे कितने साल चले गए, मैं इसको अब तक ढूंढ रहा हूँ, जो ग्रैंड मास्टर की विल है उसको, पर ये अब तक मुझे नहीं मिली। पर अब देखो मुझे ये कहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। एक 18 साल के बच्चे के ऊपर, एक 18 साल का बच्चा इसे यूज़ कर रहा है। आखिर ये कितना ज़्यादा ही शॉकिंग है। इस लड़के ने अपने अंदर कितने ज़्यादा सीक्रेट्स को छिपा रखा है। और फिर ल्यू बोलता है कि ये तो क्लियर है कि इसकी जो 7th लेवल की जो मार्शल आर्ट की जर्नी है वो शुरू हो चुकी है एक ग्रैंड मास्टर के रूप में। और इसका जो रास्ता है वो कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और ये एक यंग मास्टर फ़िलहाल ही बन चुका है। और जल्द ही ये बहुत ज़्यादा ही ऊंचे मुकाम पर जाएगा। फिर लूशेंग को देखते हैं हम, जिसने अपना पंच उस पपेट के सामने रोक लिया होता है, जिससे उस पपेट को बहुत ज़्यादा ही डैमेज पड़ा होता है। और लूशेंग एक ओपी एंट्री वहाँ पर दे के खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं जो उसकी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस की जो पावर होती है वो होती है 12,60,000, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा ही होती है। फिर लियो कहता है कि जो तुम्हारी पावर है और जो कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस है वो स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा ही है, और तुमने पहले ही स्टैंडर्ड से ज़्यादा ऊंचे वाले लेवल पे कदम रख दिया है। और अब मुझे यकीन है कि तुम हकदार हो अपने जो टाइटल है उसके, यानी कि कौशी ग्रैंड मास्टर के। और जो प्रेसिडेंट जू होता है वो कहता है, यहाँ पर कुछ तो अजीब सी चीज़ है, कुछ तो गलत है। और फिर वो कहता है, मिस्टर लूशेंग, आखिर आप अपनी गैंकी का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास एक मास्टर जितनी स्ट्रेंथ है तो। फिर लूशेंग कहता है, फिर जो ल्यू होता है वो कहता है, हाँ सही कहा मिस्टर लूशेंग, आप आखिर क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी गैंकी का। और फिर लूशेंग उसके बाद कहता है कि मैं आखिर उसका यूज़ कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं लेवल 5 पर भी नहीं पहुँचा हूँ। और जो मेरी गैंग की है वो अभी डेवलप नहीं हुई है, और अभी वो डेवलप होने की स्टेट में है। और मैं आखिर उससे पहले कैसे कर दूँ उसका यूज़, बताओ तुम। और उसके बाद जो लूशेंग होता है वो अपनी गैंकी को उन्हें दिखाने लगता है, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। और फिर ल्यू कहता है कि ओह माय गॉड, क्या तुमने जो मास्टर लेवल है उसको पहले ही अचीव कर लिया है, उसकी ताकतों को, यहाँ तक कि तुम अभी तक लेवल 5 पर भी नहीं पहुँचे हो। क्या ही बात है भाई। और बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। फिर जो प्रेसिडेंट जू है वो कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन डायरेक्टर ल्यू। और फिर वो कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, घबरा रहा हूँ, क्योंकि जो बाई सिटी है वो एक ग्रेट मास्टर को पैदा करने वाली है इस बार। और ये ऐसा लगता है कि ये वाला एक ड्रैगन होने वाला है, एक असली। एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट जू कहते हैं, सभी कैंडिडेट्स यहाँ से बाहर चले जाइए, और जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी देर आराम करने के लिए वहाँ पर रुकने के लिए कह दीजिए, क्योंकि जो बाकी जो टीचर्स हैं, एग्ज़ामिनर्स हैं, वो जल्दी से इमिडिएटली जो वूशू एसोसिएशन है उसमें जाओ और मास्टर लेवल का फोर्स मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसे अरेंज करो जल्दी से, बहुत जल्दी यहाँ से निकलो। और फिर जो ओल्ड जैंग और जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो कहते हैं, यस मास्टर, हम अभी जा रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट जू कहते हैं कि इसके पंच की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, और इसकी बैटल करने का तरीका और जैसे कि इसकी ताकत थी, इसने तो मुझे डरा दिया। आखिर ये यंग हीरो, आखिर ये क्या करना चाहता है। और फिर वहाँ पर जो ल्यू होता है वो कहता है, तुम्हें वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर ल्यू, और आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा इन सामान को तोड़ने के लिए और यहाँ पर तबाही मचाने के लिए। और ये सब वो हंसी हंसी में कह रहा होता है। आप जस्ट प्रिपेयर करिए और हमारे साथ कोऑपरेट करिए। एक और टेस्ट हमें आपका लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ताकतें बहुत ज़्यादा बेमिसाल हैं। और फिर वो बोलता है कि इसके पास जाते ही मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं एक ऐसे वॉरियर के पास हूँ जिन्होंने हज़ारों वॉरियर्स को मारा हो, या फिर हज़ारों जो साल हैं उससे फाइट करता आ रहा हो। इतना ख़तरनाक वॉरियर मैंने आज तक नहीं देखा जितना ये है, इतनी कम एज में। अगर मैंने इसे अपनी आँखों से
मैंने अपनी इसे दोनों आँखों से और साथ में ये जो ऑरा है इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि कोई 18 साल का जो वॉरियर है वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो भी सकता है। फिर हम वहाँ पर एक घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ओल्ड जैंग बोलते हैं, प्रेसिडेंट जू, हम यहाँ पर सारे हाई ग्रेड के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ आ चुके हैं और हम जो टेस्ट है उसकी तैयारी को अब शुरू ही कर सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट जू बोलते हैं कि चलो तो ठीक है, तो पहला टेस्ट हम ब्लड का करेंगे, ठीक है। और फिर वो जो निडल होती है वो उसे लूशेंग की उंगली पे लगा देते हैं जिससे उसका ब्लड थोड़ा सा बाहर आ जाता है। और फिर वो कहता है इतना ज़्यादा कंडेंस और इतना ज़्यादा डिस्पर्स, और ये तो एक मरकरी की तरह थिक है, ये ब्लड तो हो ना हो, ये तो एक ग्रैंड मास्टर का ही ब्लड है, मुझे यकीन है। और ये सब ल्यू बोल रहा होता है। और फिर जू बोलते हैं, प्रेसिडेंट जू, नहीं, ये उससे थोड़ा बहुत कम है क्वालिटी में, और जो रियल ब्लड होता है मास्टर का वो इससे थोड़ा ज़्यादा हटकर होता है और अच्छा होता है। बस इनके बीच में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। और ये जो रियल पर्ल है उसके बराबरी का ही मान सकते हैं हम, क्योंकि इसकी थिकनेस है और जो कंडेंसेशन है वो बराबर ही है। और जो हायर वाला ब्लड होता है वो इससे थोड़ा ज़्यादा ही हायर होता है। और फिर जो ल्यू होता है वो कहता है कि बट हम इसे कंसिडर तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम एज का है ये लड़का, और इसने ये कारनामे करके दिखा दिए हैं। फिर वहाँ पर हमें आवाज़ आती है और जहाँ पर जो हमारे लूशेंग होता है उसका ब्लड वैल्यू सामने आ जाता है जो कि होता है 1233। और फिर वहाँ पर कोई बोलता है, क्या इसकी ब्लड वैल्यू तो 1200 से ज़्यादा है, यानी कि एक 6th लेवल का वॉरियर है। और फिर जो ल्यू होता है वो कहता है घबराती हुई, पूरी पूरी एंटायर एंटायर जो बाई सिटी है, और ना ही, और उसकी जो हिस्ट्री है यूनिफाइड एग्ज़ाम की, डोंगनिंग प्रोवेंस की, उसने कभी भी ऐसा रिज़ल्ट कभी नहीं दिया और ना ही दिखाया है। ओके। और फिर जो वो होता है प्रेसिडेंट जू, वो कहता है क्लासमेट लू, तो आपने एक नया जो रिकॉर्ड है वो सेट कर दिया है ब्लड के मामले में, तो आपको कैसा लग रहा है। फिर जो लूशेंग होता है वो कहता है ठीक ठाक है, सही है मेरे हिसाब से तो। फिर जो ओल्ड होता है वो कहता है क्या इसका इसका मूड कैसा है यार, आखिर इसे क्या हो जाता है, और हमारी तो जान हलक में आ चुकी है, पर क्या ही कर सकते हैं क्योंकि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड होता है, अब हम क्या कर सकते हैं। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद उसका जो दूसरा टेस्ट है वो भी शुरू होने वाला होता है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट जू होते हैं वो कहते हैं अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला करना, और हमें भी जानना है कि तुम्हारी ताकत कितनी है और जो तुम्हारी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस इंडेक्स है उसका हमें पता लगे। और उसके बाद जो ये होते हैं प्रेसिडेंट जू, वो कहते हैं ये जो वो है रोबोट है, ये ग्रैंड मास्टर लेवल का कॉम्बैक्ट पावर इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, और यहाँ पर पूरी बाई सिटी में कुछ ही लोग हैं जो कि इसका यूज़ कर पाए हैं अब तक, और आज ये एक यंग मैन के ऊपर यूज़ हो रहा है, क्या ही बात है। और फिर लूशेंग और वो पपेट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फिर लूशेंग अपना पूरी ताकत को अपने हाथ में लाकर उस पर हमला करने की सोच ही रहा होता है, इतने में जो पपेट होता है वो भी सारी चीज़ों को एनालाइज करने लगता है। फिर लूशेंग उस पर दे मारता है अपना पूरी ज़ोर से पंच, जिसके बाद जो उसका प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है प्रेसिडेंट जू और ल्यू वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट जू घबराते हुए कहते हैं, क्या ये तो ग्रैंड मास्टर की विल है, और नहीं, ये डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर की विल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं और मुझे कितने साल चले गए, मैं इसको अब तक ढूंढ रहा हूँ जो ग्रैंड मास्टर की विल है उसको, पर ये अब तक मुझे नहीं मिली। पर अब देखो मुझे ये कहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, एक 18 साल के बच्चे के ऊपर, एक 18 साल का बच्चा इसे यूज़ कर रहा है, आखिर ये कितना ज़्यादा ही शॉकिंग है। इस लड़के ने अपने अंदर कितने ज़्यादा सीक्रेट्स को छिपा रखा है। और फिर ल्यू बोलता है कि ये तो क्लियर है कि इसकी जो 7th लेवल की जो मार्शल आर्ट की जर्नी है वो शुरू हो चुकी है एक ग्रैंड मास्टर के रूप में, और इसका जो रास्ता है वो कम्प्लीटली ओपन हो चुका है, और ये एक यंग मास्टर फ़िलहाल ही बन चुका है, और जल्द ही ये बहुत ज़्यादा ही ऊंचे मुकाम पर जाएगा।
फिर लूशेंग को देखते हैं हम, जिसने अपना पंच उस पपेट के सामने रोक लिया होता है, जिससे उस पपेट को बहुत ज़्यादा ही डैमेज पड़ा होता है और लूशेंग एक ओपी एंट्री वहाँ पर दे के खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं